सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च तर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी माताएं चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। शब्दार्थ चतुर्विधा चार प्रकार के भजन्ते सेवा करते हैं मां मेरी जनाः व्यक्ति सुकृतिनः पुण्यात्मा अर्जुन हे अर्जुन आर्तः विपदाग्रस्त पीड़ित जिज्ञासुः ज्ञान के जिज्ञासु अर्थी लाभ की इच्छा रखने वाले ज्ञानी वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले तत्वज्ञ च भी भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्थ
जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य: दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिनः कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं हैं क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महज कांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है: अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण है, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त के कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, सभी जो हैं अपने मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट पे कर सकते हैं ताकि क्लास के बीच में डिस्टर्ब ना हो, और बच्चे जो हैं वो उनको बाहर कर सकते हैं। माताएं ध्यान रखें। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनवर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण इस 7वें अध्याय, जिसका कि शीर्षक है भगवत ज्ञान, अपने बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। और भगवान इसके प्रारंभ में प्रथम श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि मेरे बारे में अब तुम पूरी श्रद्धा के साथ सुनना प्रारंभ करो, जिससे पूर्ण रूप से बिना संशय के असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, इस विधि से पूर्ण रूप से तुम मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान अपने बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। स्वयं भगवान अपने मुख से यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति मुझे जान सकता है
कौन व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे समझ सकता है, या किस प्रकार की श्रेणी के लोग मेरी भक्ति करने के लिए आते हैं। या इसके पहले के श्लोक में हम देखते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान की शरण में नहीं आ सकते, है ना। तो भगवान 15वें श्लोक में, इसके एक श्लोक पहले में वर्णन करते हैं कि 4 प्रकार के लोग, जैसे यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, लेकिन 4 प्रकार की श्रेणी के जो लोग हैं वो भगवान की शरण में नहीं भी आते। तो कौन से लोग हैं? भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। ये 4 प्रकार की जो श्रेणी के लोग हैं वो कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। तो भगवान बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर एक स्पष्ट हमें निर्देश प्रदान कर रहे हैं कि अगर किसी असुर को हमें पहचानना हो तो कैसे हम पहचान सकते हैं, है ना। वो बढ़िया पैंट शर्ट में, है ना, हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स, परिवार के जन सब हो सकते हैं, है ना, सभ्य मनुष्य के जैसे हमें लग सकते हैं, है ना, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सिद्धांत भगवान कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, ये मेरा मत है ना। और भगवान का मत जो है वो सर्वोपरि है, परम है ना, उससे श्रेष्ठ मत कुछ भी नहीं हो सकता। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये सब क्या है, असुर है ना, मूढ़ा, है ना, दुष्कृति न, इनको दुष्कृति कहा गया है, सब पाप कर्म करने वाले हैं। बाहरी रूप से हमें जो है वो सभ्य लग सकते हैं, है ना, अच्छा आचरण करने वाले लग सकते हैं, लेकिन इससे वो प्रदर्शित होगा कि वो कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कृष्ण से द्वेष है ना, भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि वो 4 ये श्रेणी में शामिल है ना, उनको इन 4 श्रेणियों में माना जाएगा। तो हम भी हो सकते हैं वो, है ना, अगर हमारे अंदर भी कृष्ण को स्वीकार करने की भावना नहीं है ना, तो हम भक्तों का संग करके सब कुछ भगवान के बारे में श्रवण करके भी अपने आप को बाहरी रूप से तथाकथित रूप से भक्त दिखाकर भी, है ना, हम असुर हो सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि कलयुग में बहुत सारे असुर भी जो है ब्राह्मणों के कुल में आएंगे, है ना। तो धोती कुर्ता पहनने से या तिलक लगाने से कोई भक्त नहीं होता है ना, वो तो कोई भी कर सकता है इस प्रकार से। तो क्यों नहीं आ सकते? भगवान इनको कहते हैं क्योंकि ये पापी व्यक्ति है ना, पापी जीवन जीते हैं। जो पापी व्यक्ति है वो कभी भी भगवान की भक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता। और पाप के जो सिद्धांत है मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि 4 जो हैं वो मुख्य रूप से पाप के जो है कि स्तंभ बताए गए हैं, 4 आधार स्तंभ हैं पाप कर्म करने के कारण, जिससे कि व्यक्ति अपनी एक अज्ञानतावश, एक मूर्खतावश इन पाप कर्मों को करता है। और पाप कर्मों को करने से एक प्रकार से उसकी बुद्धि पूरी आसुरिक बन जाती है ना, तो फिर और ज़्यादा पाप करता है, तो पाप में ही वो बनता जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान के शरण में आ पाना संभव नहीं है। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज स्वयं वर्णन करते हैं, मतिर्न कृष्ण परतः सुतो वा मिथो अभिपत्तेत ग्रह वृतानाम अदांत गोभीर विस्ताम तमिश्रम पुनः पुनः चरबित चरवनानाम, कि जो अपनी इंद्रियों के बस में हैं, इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति संसारी भोग के प्रति ही आकर्षित होते हैं, जो कि पुनः चबाए हुए को चबाने के समान है। तो बार बार उसको जो है चबाते रहते हैं, और ना स्वयं के प्रयास से तो वो आएंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि पापी हैं, पाप कर्मों में लिप्त हैं, ना ही दूसरे के प्रयास से भी वो आ सकते हैं। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में ही वर्णन करते हैं कौन व्यक्ति भगवान की शरण में आ सकता है, जो पूर्ण रूप से पापों से मुक्त हो गया है। जिसके जीवन में पाप है वो कभी भी भगवान की शरण में नहीं आएगा, वो असुर है ना। ये 4 श्रेणी है, वो दुष्कृति की श्रेणी में वो व्यक्ति आएगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, येषाम तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मनाम, जिसके सारे पाप कर्म खत्म हो गए हैं और पुण्य कर्मों का उदय हो गया है, ऐसा व्यक्ति भजनते माम दृढ़व्रता, वो मेरा जो है दृढ़ रूप से भजन करता है, मेरी शरण ग्रहण कर सकता है। पापी व्यक्ति कभी भी शरण ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो पाप के 4 जो हैं श्रीमद् भागवतम में ये आधार स्तंभ बताएंगे, जिससे कि भगवान की शरण में जाने के लिए जो गुण बताए गए, जो धर्म के स्तंभ बताए गए हैं, तपस्या,
सोच, दया, है ना, सत्य, जिनको ग्रहण करने से एक व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वो सारी ये चार जो एक प्रकार से गुण है वो गुण क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। ये चार पाप कर्म को करने से कौन कौन से हैं, श्रीमद् भागवतम में ही प्रथम स्कंद में वर्णन किया गया। धूतम पानम स्त्रिया सुना यत्र पापस चतुर्विधा, है ना। धूतम अर्थात जुआ, है ना, गेम्बलिंग, तो ये, और ये कोई साधारण पाप नहीं है ना, ये कलयुग के महापाप बताए गए हैं, है ना। सबसे जो है महापाप की श्रेणी में इनको माना गया है। इसलिए कलयुग का जब प्रारंभ हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम गए और कलयुग का आगमन हुआ राजा परीक्षित के समय, तो राजा परीक्षित के राज्य में जब कलयुग ने प्रवेश करना चाहा तो महाराज परीक्षित ने क्या है, ये चार स्थानों में कलयुग को शरण दी थी, है ना, क्योंकि वो भी एक उनके राज्य का एक प्रकार से प्राणी था। तो उसने शरण उनसे मांगी कि मुझे भी आप कुछ स्थान प्रदान कीजिए। तो ऐसे चार जो है उन्होंने स्थान दिए थे कि आप ये चार स्थानों में रह सकते हैं, क्योंकि ये चार स्थानों के माध्यम से ही पाप का प्रवेश होता है। ये इनके माध्यम से व्यक्ति कोई एक में भी अगर लिप्त है तो वो पाप कर्मों में, सभी प्रकार के इन पाप कर्मों में लिप्त होगा। तो धूतम जुआ खेलना, जल्दी जो है पैसा कमाना, है ना, मेहनत नहीं करना धन कमाने के लिए, कुछ शॉर्टकट से मिल जाए हमें, है ना, धन तो उसके लिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग उपाय करते हैं। तो जुए के अंतर्गत जो भी बिना मेहनत के शॉर्टकट से आ रहे हैं, लॉटरी है, या आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे अलग खेलों पर कुछ लगाते हैं, क्रिकेट है, अलग सट्टा सब जो है, ये सारी चीज़ें गेम्बलिंग के अंदर आती हैं, है ना। तो वो क्या है, वो पाप कर्म है ना। ऐसी कोई सी भी पद्धति की जिसमें हम ये अनैतिक तरीके से पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो वो क्या है, एक प्रकार से वो जुए उसको कहा गया है, वो पाप कर्म है। फिर पानम, मदिरा पान करना, है ना, शराब, और शराब के साथ ये बड़ा नशा है शराब, लेकिन इसके साथ और भी नशे हैं, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, है ना, और चाय कॉफ़ी, वो तो सब नशा करते ही हैं, है ना। तो श्लोपाल लिखते हैं अगर भगवान की शरण ग्रहण करनी है तो चाय कॉफ़ी भी छोड़ना होगा, क्योंकि वो भी पाप कर्म है, वो भी ये श्रेणी में, फिर हम वो कर रहे हैं तो फिर हम दुष्कृतिनी की श्रेणी में, हम भक्ति की श्रेणी में नहीं आ सकते। जब तक ये कर रहे हैं तब तक हम दुष्कृति हैं। फिर स्त्री है, अवैध स्त्री जो है संग करना, है ना। फिर सुना, मांस ग्रहण करना, मांस, और मांस में अमीषाहार में प्याज, लहसुन, ये भी वस्तुएं आती हैं जो कि भारत में आम बात है, लोग उसको प्याज लहसुन को ग्रहण करते हैं इस प्रकार। तो ये क्या बताएं, यत्र अधर्मस चतुर्विधा, है ना, ये अधर्म के जो है स्तंभ हैं। ये चार कार्यों में अगर कोई लिप्त हो रहा है तो वो अधर्म में प्रवृत्त होगा, वो पापी व्यक्ति है। और एक में भी लिप्त होने से, है ना, ये चारों अगर नहीं भी कर रहा है, कोई एक भी कर रहा है तो उसमें उसका परिणाम क्या होगा कि धीरे धीरे वो चारों में लिप्त हो जाएगा ना। जैसे श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कथा में हम देखते हैं कि अजामिल एक पाप कर्म में लिप्त हुआ, एक बेश्या को घर पर लेके आया, लेकिन जब बेश्या को लेके आया तो फिर शराब भी चालू हो गई, है ना, जुआ भी चालू हो गया, चोरी डकैती सब कुछ चालू हो गया, है ना, सारे पाप कर्म जो है चालू हो गए। तो ये चार आधार स्तंभ धर्म के, जो चार तपस्या, सोच, दया, सत्य, ये सब जो है ये चार पाप कर्मों को करने से नष्ट होते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये चार प्रकार के व्यक्ति तो मेरी शरण में कभी भी नहीं आएंगे। और वर्तमान में तो हम देखते हैं कि अधिकतर श्रेणी इन्हीं लोगों की है ना। कहीं ना कहीं लोग ये सब प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हैं एक प्रकार से। तो इसलिए शास्त्रों में फिर मार्ग बताए गए हैं जो इस श्रेणी में नहीं है, जो इससे पाप कर्मों से बचे हुए हैं, कुछ हद तक कुछ परसेंट जो लोग हैं, तो उनके लिए शास्त्रों में क्या है फिर प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया गया है। मनु संहिता में विशेष रूप से मनु महाराज जो है वर्णन करते हैं ना, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो कई बार लोग सोचते हैं प्रगति मार्ग जो है वो क्या है, भोग का मार्ग है ना, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग इस प्रकार से भोग का मार्ग नहीं है जैसे कि ये चार प्रकार के पापी व्यक्ति कर रहे हैं, है ना, उस प्रकार से भोग का मार्ग नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग में जो लगे हुए हैं उनकी भोग की इच्छा है, लेकिन वो किस आधार पर, वो शास्त्रों के आधारित करना चाहते हैं भोग, शास्त्रों के नियमों के अनुसार वो भोग
करना चाहते हैं। इसलिए बताया गया लोके व्यवहार आमिषा मध्य सेवा, ये सब जो है शरीर की आवश्यकताएं हैं। तो इन 4 प्रकार के कार्यों में व्यक्ति लिप्त होते हैं, लेकिन धर्म के अनुसार व्यक्ति उसको करे, शास्त्रों के नियमों के अनुसार करे, वो दुष्कृति में नहीं बने, है ना, वो प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त हो, जिससे कि क्या है धीरे धीरे फिर आगे चल के निवृत्ति मार्ग में भी वो आ सकता है। मुख्य उद्देश्य तो शास्त्रों का क्या है, हर एक व्यक्ति को निवृत्ति मार्ग की तरफ ले जाना है, अर्थात भगवान की परम शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उस स्तर पर लाना है, जिससे कि हम भगवान की भक्ति को, शुद्ध भक्ति को वास्तव में समझ पाएँ, जो कि जीव का स्वाभाविक धर्म है। उस स्तर पर सभी को आना है। लेकिन ये स्वाभाविक जो है सबके अंदर जो है इच्छाएं हैं, तो इसलिए हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। तो फिर शास्त्रों में क्या है, उनके लिए प्रवृत्ति मार्ग बताया गया है। कैसे भोग की इच्छा है ठीक है, लेकिन उसको बिना शास्त्रों के आधार पर आप जो है मत कीजिए, है ना, क्योंकि उस आधार के बिना हम करेंगे तो फिर हम पापी व्यक्ति की श्रेणी में जाएंगे। भगवान की शरण ग्रहण करने से हम फिर बाहर हो जाएंगे, कभी भी भगवान की शरण हमें ग्रहण नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में संभावना है, तो इसलिए फिर महाशास्त्रों में आदेश दिए गए हैं। ठीक है, किसी को अगर शराब पीना है तो उसके लिए यज्ञ बताए गए हैं, सोत्रामणि यज्ञ, जिसके माध्यम से आप जो है मदिरा शराब आप प्राप्त कर सकते हैं। विवाह यज्ञ बताया गया है ना, किसी को अगर स्त्री संग करना है तो उसके लिए विवाह यज्ञ है। मांस खाना है तो उसके लिए यज्ञ बताए गए हैं, काली के समक्ष बलि दे करके, है ना कि हम स्लॉटर हाउस को बढ़ावा दे रहे हैं, कत्लखानों को बढ़ावा दे रहे हैं, कसाई घरों को, और वहाँ से खरीद कर हम खा रहे हैं, है ना, उस प्रकार से नहीं। ये शास्त्र की विधि के अनुसार, तो किन के लिए, वो इन लोगों के लिए बताया गया है ना। या शास्त्र में जैसे हम भगवान भगवता में कहते हैं कि धर्म के जो विरुद्ध नहीं है, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ, धर्म के विरुद्ध जो काम नहीं तो वो काम क्या है, मैं स्वयं हूँ, है ना। तो कई बार भक्ति विचार करते हैं कि भगवान स्वयं एक काम है, तो इसलिए काम में प्रवृत्त होना गलत नहीं है। लेकिन वो किन लोगों के लिए भगवान वहाँ पर बता रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग के लोगों के लिए बता रहे हैं। भगवान निवृत्ति मार्ग के लोगों के लिए नहीं बता रहे। निवृत्ति मार्ग के लिए लोगों के लिए तो बताया है कि काम ऐसे, क्रोध ऐसे, रजोगुण समुद्भव है ना, महासनो महापापमा विद्येन बेरिनम, कि ये महासनो महापापमा है। तो पूर्ण रूप से काम से मुक्त होने की आवश्यकता है, ना कि इसमें प्रवृत्त हुआ जाए। तो इसलिए सही रूप से समझने की आवश्यकता है कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है, शास्त्रों के आदेश क्या है, किस स्थिति में किन श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए है ना। जैसे कई बार गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ है ना। कई बार ब्रह्मचारी सन्यासी आश्रम को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बताया, वो किस स्थिति में बताया है, जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए लोग हैं उनके लिए बताया कि ठीक है, अब गृहस्थ आश्रम जो है श्रेष्ठ है, जिससे कि धीरे धीरे करके वो फिर निवृत्ति मार्ग में आ सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी निवृत्ति मार्ग है, जिनको उसमें जाना ही नहीं है, तो वो उसके लिए फिर आवश्यकता वहाँ पर नहीं रह जाती। उसके लिए तो फिर सर्वधर्मान परित्यज्य, पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण करना। तो इस प्रकार से ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भगवान विशेष रूप से इस श्लोक में यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पापी व्यक्ति 4 प्रकार के, वो तो बाहर हो गए, वो तो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि पाप कर्मों में लिप्त हैं। लेकिन जो इनमें नहीं है, जो कुछ हद तक शास्त्रों को स्वीकार करते हैं, तो वो लोग भगवान के शरण में आते हैं, है ना। तो उसमें भी अलग अलग स्तर है। कुछ जो कि भगवान की शरण कुछ इच्छा को लेकर ग्रहण कर रहे हैं, है ना, कुछ अंदर उनकी जो है भौतिक इच्छाएं हैं, तो वो उनको भगवान के भक्त नहीं कहा जाएगा। वो एक प्रकार से उनको हम सुकृति कह सकते हैं, है ना, जैसे दुष्कृति और सुकृति, सुकृतिवान। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में यहाँ पर इनको क्या कह रहे हैं, ये 4 प्रकार की जो श्रेणी है, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये सुकृतिवान है ना, भक्त नहीं है। भक्त अलग है, इनको सुकृतिवान कहा गया। अर्थात कुछ जो है इनकी सुकृतियाँ हैं, कुछ पुण्य कर्म है, तो इसलिए क्या है, भगवान की शरण में आ रहे हैं। अगर पुण्य कर्म नहीं होते तो फिर भगवान की शरण में नहीं आ पाते। थोड़ा सा भी अगर कुछ भी पाप होते तो वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन पुण्य है चूंकि, तो इसलिए फिर क्या है भगवान की शरण ग्रहण कर पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ये हमें समझना कि अगर भगवान की शरण हम ग्रहण करना चाहते हैं, है ना, शुद्ध भक्ति तो बहुत दूर की बात है, वो तो आगे की बात है,
ना, भगवान की शरण में भी पहले अगर हम आना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें ये पाप कर्मों से मुक्त होने की आवश्यकता है, विशेष रूप से 4 प्रकार के, है ना। अगर किसी भी प्रकार से हम इन पापों में लिप्त हैं तो किसी भी स्थिति में हमारी संभावना नहीं है जब तक कि विशेष रूप से भगवान की भक्तों की कृपा नहीं हो जाए, क्योंकि भाग्यवान जीव पर अगर कृपा हो जाए तो फिर उसमें पापी से पापी व्यक्ति भी आ सकता है ना। भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों की कृपा के माध्यम से वो भी भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उनकी शरण ग्रहण करने से वो व्यक्ति पाप से भी शुद्ध हो जाता है, लेकिन संभावना कम होती है वो। तो इसलिए भक्तों की श्रेणी बताई गई है। भक्तों की श्रेणी कहाँ से चालू होती है? जो कि समझ रहे हैं, है ना। ये 4 प्रकार के श्रेणी के लोग पुण्यवान हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है कि कृष्ण क्या है, भगवान है। कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई भी व्यक्ति को भक्त कहा जाएगा, उसकी भक्ति की शुरुआत जब होगी जब वो ये समझ रहा है कि मैं भगवान का जो है सेवक हूँ, है ना। भगवान कृष्ण हैं, उनकी शरण में मुझे जाना, उनकी शरण ग्रहण करना है, उसी से एकमात्र मेरा कल्याण हो सकता है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए, और कुछ मुझे करने की आवश्यकता नहीं, ये समझ रहा है। तो वहाँ से उसकी भक्ति की शुरुआत होगी, लेकिन उसमें भी स्तर हैं, अलग अलग उसमें भी स्तर बताए गए हैं। अभी एक व्यक्ति समझ रहा है, लेकिन उसके अंदर भोग की इच्छाएं हैं, अनर्थ हैं उसके अंदर, है ना। लेकिन समझ रहा है वो कि मुझे शुद्ध होना है, जीवन का लक्ष्य मेरा है भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, शुद्ध भक्ति ग्रहण करना। इसलिए मुझे धीरे धीरे इस स्तर पर आना है, मुझे अपने सारे अनर्थों को हटाना है, मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है। तो वो प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति जो है वो प्रयास करता है। तो उसको कहा गया है साधक भक्त, साधन भक्ति। साधन भक्ति के अंतर्गत वेदी भक्ति वो व्यक्ति करने का प्रयास करता है ना। वहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। उसमें भी 3 स्तर फिर बताए गए हैं। कौन कौन से 3 स्तर हैं? प्रथम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, कनिष्ठ भक्त बताए गए हैं, कनिष्ठ अधिकारी बताया गया है, फिर मध्यम अधिकारी बताया गया है और उत्तम अधिकारी बताया गया है ना। ये सब साधन भक्ति के अंतर्गत, वेदी भक्ति के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये समझ रहे हैं कि कृष्ण भगवान है ना, उनकी शरण मुझे ग्रहण करनी, लेकिन अभी अनर्थ हैं, पूर्ण रूप से अनर्थ दूर नहीं हुए उनके, है ना। तो ये 3 श्रेणी बताई गई हैं। कनिष्ठ अधिकारी, प्रथम जो है वो कनिष्ठ अधिकारी, जिसकी कि अभी श्रद्धा क्या होती है, बहुत ही कोमल श्रद्धा होती है, श्रद्धा उतनी विकसित नहीं हुई है ना। वो धीरे धीरे भक्तों का संग करेगा, भगवान के बारे में भक्तों के संग में भक्ति करता रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा भी दृढ़ हो जाएगी, है ना। जहार कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन, क्रमो क्रमो तेमो कोई भी उत्तम, है ना। जिसकी कोमल श्रद्धा है वो क्या है, कनिष्ठ अधिकारी है। अर्थात कभी भी उसकी श्रद्धा जो है डगमगा सकती है ना। कोई दूसरे व्यक्ति ने अपने मत को प्रबल रूप से स्थापित किया, है ना, बहुत अच्छे सिद्धांत के साथ वो स्थापित करने का प्रयास करेगा, तो उसको सुन करके जो कोमल श्रद्धावान है, जो कनिष्ठ अधिकारी है, वो क्या हो जाएगा, उसकी श्रद्धा डगमगा जाएगी। इसलिए कई बार हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति भक्ति में आते हैं, है ना, फिर कोई कुछ बोल देता है तो कई रविवार आते ही नहीं, दिखाई नहीं देते मंदिर में, है ना, विचलित रहते हैं, है ना? लेकिन भक्ति में आ जाते हैं, थोड़े समय बाद भक्ति में जो है फिर वो आ जाते हैं, लेकिन क्या होती है, उनकी स्थिति डगमगाई हुई रहती है ना। भक्ति की स्थिति उनकी जो है ऊपर नीचे ऐसे जो है होती रहती है, क्योंकि श्रद्धा अभी दृढ़ नहीं हुई। तो किसी ने भी कुछ थोड़ा सा बोल दिया, कुछ कह दिया, तो फिर क्या हो जाती है, भक्ति में निरुत्साहित हो जाते हैं, है ना। हमेशा उत्साह जो है नहीं बना रहता है। इसको कोमल श्रद्धा कहा गया। फिर मध्यम अधिकारी जो होते हैं वो क्या होती है, उनकी श्रद्धा बहुत ही दृढ़ होती है, लेकिन श्रद्धा दृढ़ है, कोई भी अगर उनको विचलित करने का भी प्रयास करेगा, है ना, दूसरे मत वाले अपने मत देने के प्रयास करेंगे कि देखो कृष्ण तो भगवान नहीं है, भगवान तो निराकार हैं, ये हैं वो हैं, है ना, इस प्रकार से कितने भी मत देते हैं वो कृष्ण को पूर्ण उनकी निष्ठा है, भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे, श्रद्धा उनकी डगमगाएगी नहीं। लेकिन ऐसे जो प्रबल रूप से अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो उनको कई बार कुछ व्यक्ति को वो जवाब दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, शास्त्रों के आधार पर उत्तर दे सकते हैं, लेकिन बहुत दृढ़ रूप से, है ना, कोई व्यक्ति अच्छे जो है पॉइंट तैयार करके आया है ना, तो ऐसे व्यक्ति को फिर क्या है, माध्यमिक अधिकारी जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना।
उनको वो शास्त्रों के आधार पर उचित निर्देश देने में सक्षम नहीं है, तो उनको मध्यम अधिकारी कहा गया। लेकिन श्रद्धा दृढ़ है, श्रद्धा उनकी नहीं डगमगाएगी, कोई चाहे कुछ भी बोलता रहे। और उत्तम अधिकारी जो होते हैं वो क्या है, श्रद्धा भी उनकी दृढ़ होती है, और ऐसे व्यक्ति जो कि अपने तर्कों को प्रस्तुत कर रहे हैं उन तर्कों का भी बहुत प्रबल रूप से वो खंडन कर सकते हैं, है ना। वो भगवान के विरुद्ध जो भी तर्क हैं, जो भी सब नास्तिकवाद और अलग प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उन सभी तर्कों के विरुद्ध वो जवाब दे सकते हैं, उनको हरा सकते हैं, और कृष्ण भावनामृत का जो प्रबल सिद्धांत है, मत है, उसको वो स्थापित कर सकते हैं। तो ये सब 3 प्रकार की जो श्रेणी के व्यक्ति हैं, ये सब क्या है, वेदी भक्ति के अंतर्गत आते हैं ना, साधन भक्ति के अंतर्गत इनको माना गया है। इनकी अभी इच्छाएं हैं, पूर्ण रूप से इच्छाओं से वो हृदय का भी शुद्धिकरण नहीं हुआ, लेकिन समझ रहे हैं कि हाँ भगवान परम है, हमें जो है कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की शरण में हमें जाना है। तो इस प्रकार से वो प्रयास करते रहेंगे, तो धीरे 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 उनको ये श्रद्धा रहती है कि भक्ति के मार्ग पर, ये मार्ग हमें नहीं छोड़ना है, इस मार्ग पर हम भक्तों के संग में चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, भगवान का नाम कीर्तन जप करते रहेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करते रहेंगे, तो धीरे 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 एक न एक दिन अवश्य हमें जो है भगवान की शरण हमें प्राप्त होगी। तो इसके बाद फिर, लेकिन इनकी प्रेरणा का जो स्रोत है वो क्या होता है, ये सभी जो भक्ति करते हैं, 3 प्रकार की जो श्रेणी है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी, ये भक्ति करते हैं। एक तो शास्त्र के आधार पर, शास्त्रों के वचनों के आधार पर वो उनकी श्रद्धा होती है ना, वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत होता है, या गुरु के वचनों के आधार पर, चूँकि महान वैष्णव जन जो है गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, इसलिए हमें ये मार्ग का पालन करना है। स्वाभाविक नहीं है, अभी जो है वो स्वाभाविक रूप से सारे विधि विधानों का, भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन वही जब स्वाभाविक रूप से हो जाता है तो फिर ऐसे भक्त भी राग के स्तर पर आ जाते हैं, रागानुगा भक्ति के स्तर पर आ जाते हैं, जिसमें कि आसक्ति प्रबल रूप से उनकी जो है आसक्ति हो जाती है। फिर उनको शास्त्र के आधार पर, जो शास्त्रों के वचन हैं या गुरु के वचन हैं, एक प्रकार से वहाँ से वो प्रेरणा प्राप्त करके नहीं, वो स्वाभाविक रूप से, है ना, क्योंकि वो आत्मा का एक लक्षण बताया गया है। तो श्रीपाद ध्यान देते हैं, आसक्ति जैसे कि एक स्त्री की पुरुष के प्रति होती है ना, युवती नाम यथा यूनो यूनाम च युवतो यथा, है ना, इस प्रकार की आसक्ति, वैसा जो है राग वहाँ पर उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक रूप से। जब सारी जो है भक्ति की क्रियाओं को वो करने लगते हैं तो उनको रागानुगा भक्त कहा गया। उसमें भी फिर भाव का स्तर है, और उससे ऊपर फिर प्रेम का स्तर, जिसमें कि भाव के स्तर में अलग अलग अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं उनके अंदर। भगवान का एक प्रकार से वो साक्षात्कार करते हैं, भगवान को वो अपने समक्ष देख पाते हैं, है ना, वो लक्षण वहाँ पर जो है प्रकट होते हैं। और फिर उसके ऊपर सर्वोच्च जो अवस्था है, जिसमें कि पूर्ण रूप से सारी संसार की आसक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, शुद्ध भक्ति जिसको कि कहा गया है ना, प्रेम भगवान का प्रकट हो जाना। वैसे ये तीनों ही श्रेणी के लोगों को उत्तमा भक्ति के अंतर्गत माना गया है ना, सभी शुद्ध भक्ति हैं ये, लेकिन अभी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, जो साधना भक्ति में लगे हुए हैं। तो प्रेमा भक्ति जो है वो सर्वोच्च स्तर वहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इनकी श्रेणी के बाहर ये जो 4 श्रेणी यहाँ पर जो बताई जा रही हैं, है ना, ये क्या है, ये अभक्त भी नहीं है और भक्त भी नहीं है, भक्त और अभक्त के बीच के ये लोग हैं। इनको कहा गया प्राय भक्त, मतलब कनिष्ठ अधिकारी के नीचे इनको हम मान सकते हैं, है ना। जो वेदी भक्ति के अंतर्गत कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम श्रेणी है, तो कनिष्ठ अधिकारी से भी एक स्तर नीचे प्राय कनिष्ठ, इनको जो है प्राय कनिष्ठ हम जो है कह सकते हैं कि भगवान की शरण में जाने का, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है कि कृष्ण भगवान है, मुझे कृष्ण की शरण में जाना है, कृष्ण की भक्ति करना है, वो ज्ञान के माध्यम से ये भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जो हमने चर्चा की कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम की, वो ये ज्ञान के साथ भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उनको भक्ति की श्रेणी में माना गया है। उत्तम भक्ति की श्रेणी में तीनों को माना गया है। तो प्राय ये भक्त हैं, इसलिए पुण्यवान है, सुकृतिवान इनको कहा गया है। क्योंकि भक्ति की प्राप्ति तो किससे होती है, भक्ति बताई गई है कि पुण्य से भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। जैसे अगर ये 4 श्रेणी के लोग हैं तो सिर्फ एक प्रकार से अगर ये भगवान की तीव्र रूप से शरण ग्रहण करने का प्रयास नहीं करें तो भी इनकी संभावना नहीं है। केवल
पुण्य कर्म करना ही काफ़ी नहीं है अपने आप में ना, सुकृतिवान होना ही काफ़ी नहीं है। उसके लिए भक्तों का संग प्राप्त होना भी बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही उसकी आवश्यकता है। तो ये 4 श्रेणी जो है, जो कि प्राय अभिभक्त हैं और अलग अलग इच्छाओं को लेकर के भगवान की श्रेणी में, भगवान की शरण में जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जो है शास्त्रों में बताए गए हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो 4 प्रकार के जो हैं ये क्या हैं, आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो इसमें मुख्य रूप से आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी है ना, ये कुछ न कुछ जो इच्छा को प्राप्त करने के लिए वास्तव में जो है जा रहे हैं। जैसे इनमें भी 2 श्रेणी मुख्य रूप से, अगर कोई आर्थ और अर्थार्थी है ना, वो अगर सिर्फ दुख को समाप्त करने के लिए या धन की इच्छा से जा रहे हैं और जब उनको प्राप्त हो गई चीज़ और आगे फिर उसमें प्रगति अगर नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, सिर्फ आर्थ और अर्थार्थी ही बने रहते हैं, आगे वो प्रगति नहीं कर पाते। जिज्ञासु या ज्ञानी की श्रेणी में वो नहीं आ पाते है ना। लेकिन जो आगे प्रगति करते हैं तो वो फिर उनके अंदर थोड़ी चेतना जो है जागृत होती है, ज्ञानी या जिज्ञासु की श्रेणी में वो व्यक्ति आ पाते हैं। तो इनमें उदाहरण भी दिए गए हैं शास्त्रों में, 4 प्रकार की श्रेणी में रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, अलग अलग आर्थ के उदाहरण देते हैं, जिज्ञासु अर्थार्थी के उदाहरण देते हैं, ज्ञानी के उदाहरण देते हैं। तो आर्थ जो हैं उनके उदाहरण बताए गए, कौन बताए गए हैं, आर्थ के जो उदाहरण हैं जो कि पीड़ित अवस्था में है ना, कुछ विपत्तिग्रस्त अवस्था में आए, उसमें उदाहरण दिया गया है गजेंद्र का। श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र का उदाहरण दिया गया है जो आर्त थे है ना। गजेंद्र अर्थात हाथियों के जो हैं वो समूह के एक प्रकार से राजा थे ना, गज मतलब हाथी और इंद्र अर्थात राजा, तो उनके समूह के राजा थे। तो एक बार ऐसे वन में गए वो है ना, अपने पूरे परिवार के साथ वन में विचरण करने के लिए। तो सरोवर में उन्होंने इस प्रकार से क्रीड़ा वहाँ पर जो है करने लगे, और क्रीड़ा करते करते अचानक से जिस सरोवर में उन्होंने जो है प्रवेश किया था, तो उसमें एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया, उसका पैर जो है मगरमच्छ ने वहाँ पर पकड़ लिया है ना, क्योंकि मगरमच्छ ने सोचा मेरे जो है एरिया में ये कैसे आ गए है ना, मेरे क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया है। तो वहाँ पर पैर को जो है पकड़ लेते हैं है ना। तो सहायता गजेंद्र सब उनके संबंधी परिवार सब लेने का प्रयास करते हैं, सहायता मांगने का है ना, लेकिन कोई भी उनको सहायता प्रदान नहीं करते ना। जो उनकी पत्नियाँ थीं, हथनियाँ थी है ना, वो भी सब छोड़ करके उनको वहाँ से जो है चले जाते हैं। तो दोनों में आपस में बहुत समय तक, ऐसे कई सालों तक, क्योंकि गजेंद्र जो है वो भी बलशाली थे है ना, और मगरमच्छ जल जो है उसका क्षेत्र है, तो इसलिए वो भी बहुत उसमें बलवान है। तो आपस में दोनों के बीच जो है युद्ध चलता है, छीना झपटी चलती है ना। हाथी जो है बाहर आने का प्रयास करते हैं, गजेंद्र को फिर दोबारा से मगरमच्छ वापस जल में खींचने का प्रयास करते हैं। तो कई समय तक, कई सालों तक, ऐसे ये हजारों सालों तक जो है युद्ध चलता रहा, क्योंकि साधारण नहीं थे ना वो। हम जैसे साधारण लोग तो कितना समय, 1-2 घंटे युद्ध कर सकते हैं है ना, लेकिन दोनों साधारण नहीं हैं, तो इसलिए फिर 1000 साल तक वो लड़ते रहे बिना थके है ना। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या, दोनों की शक्ति कम होने लगी है ना, मगरमच्छ की भी शक्ति कम होने लगी, हाथी की भी शक्ति कम होने लगी। लेकिन हाथी ने विचार किया कि ये तो मेरा क्षेत्र नहीं है, अगर बाहर होता तो मैं इसको कुचल सकता था, मगरमच्छ को परास्त कर सकता था, लेकिन ये मेरा क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए फिर मुझे कुछ प्रयास करना चाहिए। तो उस समय क्या है, जो हाथी हैं चूँकि वो पापी नहीं थे, दुष्कृति नहीं थे, सुकृतिवान थे है ना, सुकृतिवान थे, तो इसलिए फिर क्या हुआ, पूर्व जन्म की जो स्मृतियां हैं वो उनको वहाँ पर एक स्मरण होती हैं है ना। पूर्व जन्म में जैसे बताया गया कि जो हाथी थे वो तो क्या थे, इंद्रद्युम्न महाराज थे है ना। इंद्रद्युम्न महाराज, एक जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य में लीला आती है, वो इंद्रद्युम्न महाराज अलग है ना, ये इंद्रद्युम्न महाराज अलग हुए, ये भी राजा थे तो उन्होंने कुछ पाप कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप एक कुछ श्राप के कारण वो उनको ये हाथी का शरीर उनको जो है वास्तव में प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक आलस, एक वैष्णव के प्रति अपराध किया था है ना। जब वैष्णव आए तो उनको प्रणाम नहीं किया उन्होंने, आलस्य के कारण। कि अब कई बार होता है ना
कि वैष्णव जो हैं रोज़ ही हम मिलते हैं, है ना, रोज़ मिलते हैं तो फिर सोचते हैं कि क्या प्रणाम करना इनको जो है, तो आलस हम दिखा देते हैं। तो अगस्त मुनि आए वहाँ पर तो उनको प्रणाम नहीं किया, है ना, उठ करके कि रोज़ ही तो आ रहे हैं अगस्त मुनि, क्या प्रणाम करना है। जैसे इंद्र जब सभा में थे तो वहाँ पर जब उनके गुरु आए तो फिर उनको कोई सम्मान नहीं दिया, रोज़ ही तो आते हैं गुरु, क्या देना। तो गुरु ने तो फिर उसको अपमान ही माना, लेकिन चले गए वो, लेकिन वो भगवान उसको जो है अपमान के रूप में फिर देखते हैं। तो इसलिए फिर इंद्र भी अपने पद से गिर जाते हैं। तो यहाँ पर उसके कारण कि आलस्य उन्होंने दिखाई, अपने गुरु को जो है प्रणाम नहीं किया, तो हाथी, क्योंकि उसको हाथी जो है पूरा आलसी इस प्रकार से होता है है ना, बैठे रहना इस प्रकार से, तो वो शरीर वहाँ पर फिर उनको श्राप के कारण हाथी का शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है ना, वैष्णवों को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, जब भी हमें जो है दिखे मिलें ना, तो उसमें थोड़ी सी भी हमें आलस्य नहीं दिखाना चाहिए भक्ति के ये सारे नियमों को पालन करने में। तो उस श्राप के कारण हाथी जो है बन गए, लेकिन सुकृतिवान थे, उसमें कुछ उन्होंने जो है इस प्रकार से पुण्य कर्म किए थे, तो पुण्य कर्मों के कारण उनको वो स्मृतियाँ थी, है ना, मन में सारी जो है वो छाप थी, तो उसके कारण उनको स्मरण हुआ और भगवान को उन्होंने फिर प्रार्थना की, भगवान से सहायता के लिए उन्होंने मांग की कि भगवान जो है मेरी इस प्रकार से रक्षा करें। तो भगवान वहाँ पर आते भी हैं, भगवान गरुड़ पर सवार होकर के वहाँ पर आए और उन सुकृतियों के फलस्वरूप पूर्व जन्म उन्होंने कुछ प्रार्थनाएं की होंगी, है ना, तो उनका भी उनको स्मरण वहाँ पर हो पाता है। तो फिर तुरंत एक फूल जो है लेते हैं सरोवर से अपने सूंड में, और भगवान जब आते हैं तो फिर भगवान को वहाँ पर अर्पण करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तो तुरंत भगवान सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को उसका गला जो है काट देते हैं और इस प्रकार से गजेंद्र के प्राण की रक्षा करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या है, गजेंद्र भगवान का चूँकि अभी दर्शन हो गया है ना, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है और उसको पूर्व जन्म की अपनी स्मृतियाँ भी आ गई हैं, तो इसलिए फिर आगे वो भक्ति में भगवान की लग जाता है और आगे चल करके फिर गजेंद्र भी जो है शुद्ध भक्त इस प्रकार से बन जाता है। फिर दूसरा उदाहरण दिया गया है अर्थार्थी का उदाहरण। अर्थार्थी जो थे वो कौन थे, श्रीमद् भागवतम में ही ध्रुव महाराज का वर्णन किया गया है। ध्रुव महाराज अर्थार्थी, अर्थ धन की इच्छा से भगवान के पास गए, वो है ना, धन मांगने के लिए। क्षत्रिय थे, 5 वर्ष के छोटे से अभी बालक हैं, लेकिन क्षत्रिय हैं, तो जब उनकी विमाता ने उनका अपमान किया, उनको जो है अपने पिता के गोद में नहीं बैठने दिया, तो खून जो है पूरा उनका खोल उठा कि मुझे कैसे जो है नहीं बैठने दिया गया, है ना। तो तुरंत इच्छा की कि एक मेरे पिता, क्या मेरे पिता के भी पिता जो है दादा परदादा ब्रह्मा से भी बड़ा मुझे जो है साम्राज्य प्राप्त करना है, उनसे भी बड़ा मैं राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, है ना। तो उनकी माता ने कहा कि ये इच्छा तो एकमात्र आपकी भगवान ही पूरी कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तो क्षत्रिय थे तो इसलिए पूरा निष्ठा के साथ भगवान की खोज में वो चले गए, लेकिन अभी समझ नहीं है कि हाँ मैं भगवान का सेवक हूँ या भगवान की भक्ति मुझे करनी है, वो समझ के साथ नहीं है। वो अर्थ की इच्छा में भगवान की शरण में गए हैं कि मुझे बड़ा राज्य एक चाहिए, तो उसके लिए फिर तपस्या भी करते हैं, है ना। तो अपने आप में तपस्या, बाहरी क्रिया से तपस्या ही ये नहीं दिखाता कि कोई जो है भक्त है। इसलिए कई बार क्या होता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं, हम देखते हैं ना, बाहरी पहनावों को देखकर ही लोग भ्रमित हो जाते हैं। कोई अच्छी तपस्या कर रहा है या कोई किसी ने साधु का वेश धारण कर लिया, कोई बहुत प्रसिद्ध है, तो लोग सोचते हैं तो बहुत बड़े महान जो हैं भगवान के भक्त होंगे। नहीं, उससे कोई अंतर नहीं होता है। उनकी समझ कितनी विकसित हुई है ना, शास्त्रों को, शुद्ध भक्ति को वास्तव में वो समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, क्या हमारा संबंध है, जो तत्व दर्शन है, जो सिद्धांत है वास्तव में, अगर उसको नहीं समझ रहे हैं तो बाहरी चीज़ें करके भी आवश्यक नहीं है कि वो भक्त हों, जरूरी नहीं है ना। तो ध्रुव महाराज ने तपस्या की, नारद जी के आदेश पर। नारद जी उनको जो है वन में मिलते हैं, नारद जी उनको शिक्षा देते हैं कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। उनके आदेश पर 6 महीने कठिन तपस्या, है ना, एक महीने में एक व्रत को वो धारण करते हैं। कुछ 1 महीने में फल लेते हैं, उसके बाद फल त्याग करते हैं, केवल कुछ जो है सूखे पत्ते खाते हैं, है ना, फिर केवल जल लेते हैं, जल का भी त्याग कर देते हैं, और बाद में तो फिर केवल हवा 5वें महीने में, है ना। और
फिर उसके बाद तो 6वें महीने में तो श्वास लेना भी बंद कर देते हैं इस प्रकार से, है ना। तो फिर भगवान वहाँ पर इंद्र का सिंहासन जो है डूलने लगता है। फिर भगवान प्रकट होते हैं और अपना शंख दिव्य जो है भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, अपना शंख उनके मस्तक पर रखते हैं, छुआते हैं। तो तुरंत 5 वर्ष के बालक हैं लेकिन सुंदर श्लोकों को अर्पण कर रहे हैं भगवान को, है ना। बहुत सुंदर जो है श्रीमद् भागवतम में वर्णित की गई है ध्रुव स्तुति। ध्रुव महाराज जो हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये 5 वर्ष के बालक से हम अपेक्षा नहीं कर सकते साधारण कि ऐसे जो है संस्कृत के सुंदर वो श्लोक उच्चारण करेगा, बोलेगा। लेकिन ध्रुव महाराज भगवान के जैसे ही उनको कृपा प्राप्त होती है तुरंत बहुत सुंदर श्लोकों का वहाँ पर उच्चारण करते हैं। और भगवान पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको, क्या वरदान। तो ध्रुव महाराज वहाँ पर कहते हैं, सारा फिर उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है भगवान के संग से, वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। और कहते हैं स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, कि मैं बहुत बड़ा एक स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या में स्थित था, है ना। इस तपस्या को कर रहा था क्योंकि सर्वोच्च स्थान भौतिक संसार के पद से भी श्रेष्ठ भगवान जो हैं, है ना, उनको एकमात्र तपस्या से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए तपस्या करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे भगवान ऋषभ देव भी वर्णन करते हैं कि मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए वो कहते हैं ना, नायम देहो देह भजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते बिड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम ना। दिव्य रूप से तपस्या इस मनुष्य जीवन में हमें करनी है। मनुष्य जीवन जो है नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते बिड भुजाम ये, है ना। कुकर सूकर के जैसे इस प्रकार से व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मनुष्य जीवन इंद्रिय भोग में। जैसे कि दुष्कृति जन जो पापी जन हैं वो अपने जीवन को 4 प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त होकर के गंवाते हैं, उस प्रकार से मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। वो तो पशु श्रेणी है। अगर कोई इस प्रकार से कर रहा है तो वो एक प्रकार से हम उनको पशु भी नहीं मान सकते हैं। पशु भी कम से कम श्रेष्ठ है ना। आज की अगर स्थिति हम देखें, समाज सब इस प्रकार के पाप कर्मों में जो लिप्त हैं और अपने आप को सभ्य मनुष्य के रूप में मानते हैं, तो एक प्रकार से वो पशु से भी वास्तव में गए बेरते हैं, क्योंकि पशुओं की भी कोई योग्यता होती है ना। ये 4 पाप कार्यों को आहार निंदा भय मिथुन करने में उनकी भी जो है सीमाएं होती हैं। लेकिन आजकल के मनुष्य ने उन सीमाओं को भी त्याग दिया है ना। वर्तमान में हम देखते हैं पुरुष पुरुष विवाह, स्त्री स्त्री विवाह, है ना। और जो सभ्य या प्रतिष्ठित स्तर पर है वो ये कानून पास करते हैं कि हाँ इन सबको जो है सहमति प्रदान करनी चाहिए, उनका जीवन है, उनको भी जो है स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो पशुओं में भी कम से कम एक स्तर है ना, कि 2 कुत्ते आपस में नहीं मिलेंगे कि वो संग कर रहे हैं वहाँ पर, है ना। उनका भी स्तर है कम से कम लेकिन मनुष्यों का कोई स्तर नहीं है ना। स्त्री स्त्री विवाह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों संग करें, पुरुष पुरुष जो है संग करें। तो इससे हम देख सकते हैं कि पूरा समाज जो है कितना पूरा पतित हो रहा है। पशु से भी वास्तव में नीचे जो है, पशु से भी तुलना करना, वैसे भागवत में पशु से तुलना की गई है ना। सुभिट बरा होष्ट करे संस्तुत है पुरुष परशु न यत कर्ण पथो पेथो जादू नाम गदाग्रज है। कि जो भी भगवान के बारे में श्रवण नहीं करते हैं तो वो ये 4 श्रेणी के व्यक्ति हैं, है ना। लेकिन ये 4 श्रेणी से भी तुलना करना बहुत उनको सम्मान देना हो जाएगा है ना, कि हम ऊँट गधे सुअर इनसे भी जो है उनकी तुलना कर रहे हैं। वास्तव में इससे भी एक प्रकार से आज की जो सभ्यता है, समाज है, जो कि इस प्रकार के सब कार्यों में लिप्त हैं, वो इनसे भी निम्न श्रेणी का उनका वास्तव में स्तर है। तो ऐसे समाज के स्तर के लोगों से फिर हम कैसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, है ना। उनसे कुछ अपेक्षा जो है नहीं की जा सकती। तो इसलिए बताया तपस्या, दिव्य तपस्या जो है बहुत ही आवश्यक है। तो ध्रुव महाराज ने ऐसी तपस्या की वहाँ पर, है ना। उसमें वो तपस्या में स्थित थे जिसको की और जिसके माध्यम से भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, जिनको कि बड़े बड़े मुनियों के द्वारा भी प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन जब प्राप्त हुए, भगवान का जब दर्शन किया, तो फिर क्या वर्णन करते हैं कि मैंने जो प्राप्त किया है ना, जो मेरी इच्छा थी और जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसके आगे मेरी इच्छा कुछ भी नहीं। कांचम विचिन्नमपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि ब्रह्म नयाचे, कि सड़क पर पड़े हुए जो कांच के टुकड़े हैं उनके लिए मैं इच्छा कर रहा था वास्तव में। महान राज्य, अपने पिता से भी बड़ा, दादा से भी बड़ा साम्राज्य, वो सब तो इस प्रकार से। लेकिन आप एक रत्न के समान हैं,
है ना, आप एक हीरे के समान है, वो अब मुझे स्वयं प्राप्त हो गए हैं, तो इसलिए मेरी कोई भी इच्छा नहीं, बरम नहीं आचे, है ना, अब मुझे कोई भी जो है बर वास्तव में नहीं चाहिए। तो इसलिए भागवतम में बताया, एक श्लोक में वर्णन किया गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति भी जो हैं ये तीव्र श्रेणी में तीव्र भक्ति अगर करते हैं, है ना, क्योंकि तीव्र भक्ति की यहाँ पर हम देखते हैं ध्रुव महाराज है, गजेंद्र है, तीव्र उन्होंने रूप से भगवान की शरण ग्रहण की, तो वो क्या हो गए, शुद्ध हो गए। इसलिए भागवतम में बताया अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेतम पुरुष परम, कि अगर कोई इच्छाएं भी हैं इस प्रकार की धारणा से भी अगर भगवान की शरण में जाते हैं, तो सुकृति होने के कारण, पुण्य होने के कारण जब तीव्र भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो उससे धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाते हैं और फिर भक्तों की श्रेणी में हो जाते हैं, है ना। ये पुण्यवान लोग भी फिर भक्तों की श्रेणी में आ सकते हैं और आगे चल के शुद्ध भक्ति को भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अर्थार्थी का रूप में उदाहरण दिया गया है। फिर जिज्ञासु के रूप में उदाहरण दिए गए हैं, जो सोनक आदि ऋषि हैं उनका उदाहरण दिया गया है कि वो जिज्ञासु थे, कुछ उनके अंदर जो है जिज्ञासा थी, लेकिन पहले जिज्ञासा किसके बारे में थी, इसलिए उनको पुण्यवान माना गया है। वो पहले भक्ति की श्रेणी में नहीं थे, पहले जिज्ञासा थी स्वर्ग लोक के बारे में, है ना, अलग अलग ब्रह्मांडों के बारे में, वो सब उनको जिज्ञासा थी। भगवान के बारे में वहाँ पर जिज्ञासा, और समाज का कल्याण कैसे हो, तो उसके लिए जो है यज्ञ कर रहे थे, है ना, 1000 सालों तक चलने वाला उन्होंने जो है यज्ञ किया, लेकिन उससे क्या हुआ, यज्ञ से श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन किया गया है ना, कि यज्ञ से धुएं से उनके जो मुंह जो है वो काले हो गए वहाँ पर, है ना। तो मुंह काले हुए, लेकिन कई बार समाज में हम देखते हैं कि लोगों के मुंह काले होते हैं, उस प्रकार से नहीं हुए, क्योंकि वो सब पुण्यवान हैं, वहाँ पर सब ऋषिगण हैं, नहीं तो ऋषि ऐसे महान कैसे हो सकते हैं। कई बार लोरी के पीछे भी हम देखते हैं, है ना, लिखा होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, वहाँ पर जो है, तो उस प्रकार से वो नहीं है, ये सब ऋषि हैं, पुण्य हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं, जिज्ञासा थी किसके लिए, ब्रह्मांड के बारे में, स्वर्गलोक के बारे में, है ना। वो जिज्ञासा का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि ब्रह्म के बारे में हम जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं। इसलिए बताया गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, ब्रह्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में हमारी जो है जिज्ञासाएं होनी चाहिए, ना कि उसके अलावा कोई जिज्ञासा। उन जिज्ञासाओं का क्या अर्थ है, कोई भी अर्थ नहीं है। स्वर्ग लोक जाना, वहाँ पर क्या होता है, नंदन कानन वन में क्या होता है, अप्सराएं कैसी होती हैं, वो सब जिज्ञासा करके क्या है। तो जब वहाँ पर आगमन होता है सूत गोस्वामी का, जिन्होंने कि जब राजा परीक्षित को जो है सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करा रहे थे, तो उसमें सब महान महान ऋषि मुनि उपस्थित थे, वेद व्यास जी, नारद जी और सभी महान ऋषि। तो सूत गोस्वामी भी वहाँ पर उपस्थित थे और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ उन्होंने वहाँ पर श्रवण किया था, और श्रवण करके उसको एज इट इज आत्मसात भी किया था। तो वो ग्रहण करने के बाद ऐसे भ्रमण करते करते सूत गोस्वामी वहाँ पर फिर आते हैं, और सूत गोस्वामी को वो सम्मान सभी ऋषि मुनि जो हैं, सोनक आदि ऋषि प्रदर्शित करते हैं, उनको आसन देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें जो है भगवान के बारे में आप बताइए, भगवान के बारे में श्रवण कराइए। तो फिर जाकर के सूत गोस्वामी के संग से, क्योंकि सूत गोस्वामी जो है वो क्या है, वो शुद्ध भक्त भगवान के, है ना, सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से उनको कृपा प्राप्त हुई है। तो ऐसे शुद्ध भक्त की संगति से, उनके माध्यम से भगवान के बारे में श्रवण करने से, है ना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को जानने से सोनक आदि ऋषि भी, जो कि यज्ञ से आसक्त थे, यज्ञ करने की विधि उसको 1000 सालों तक करने में लगे हुए थे, वो भी सब सारे ऋषि मुनि भी क्या हैं, फिर वहाँ पर भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो उनका उदाहरण जिज्ञासु में दिया गया है। फिर इसके बाद जो है ज्ञानी, जो चौथे प्रकार के पुण्यात्मा हैं, सुकृति जन हैं, वो ज्ञानी बताए गए हैं। तो ज्ञानी भी जो है एक प्रकार से परम सत्ता है ना, कोई सुप्रीम है, वो एक प्रकार से भगवान की उस रूप में उनकी समझ होती है, लेकिन भगवान की सेवा के प्रति कोई उनको आकर्षण नहीं होता है ना, कि भगवान की सेवा मुझे जो है करनी है। जैसे जो आत्मा का स्वाभाविक धर्म बताया गया, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, भगवान के जो है नित्यदास हैं, उनकी सेवा करना हमारा स्वाभाविक धर्म है, तो उससे वो आसक्त नहीं थे। लेकिन एक भगवान के बारे में एक ज्ञान था कि ठीक है, भगवान हैं, कोई सुप्रीम जो है शक्ति, इस प्रकार से वो है, लेकिन सेवा से, भगवान की सेवा से वो आकर्षित नहीं थे, तो इसलिए उनको ज्ञानी कहा गया। तो ज्ञानी में उदाहरण दिया गया है 4 कुमारों का उदाहरण शास्त्रों में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि 4 कुमार जो थे वो ज्ञानी थे। जब
वैकुंठ में जाते हैं वहाँ पर भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान की ही प्रेरणा से उनको द्वारपाल जय विजय जो है रोकने का प्रयास करते हैं। तो उसके फलस्वरूप जो कि तीनों गुणों से एक प्रकार से मुक्त हैं, ज्ञानी जो होते हैं वो तीनों गुणों से मुक्त अवस्था को प्राप्त हो लेते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब अवस्थाओं से परे थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक प्रकार से क्रोध वहाँ पर प्रकट हो जाता है। और क्रोध में बस में आकर के फिर जय विजय को श्राप देते हैं, है ना, कि आपको 3 जन्म तक असुर जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा। तो भगवान वहाँ पर फिर आते हैं, है ना, उपस्थित होते हैं, भगवान जो हैं प्रकट होते हैं। और भगवान जब आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, विशेष रूप से उनके चरण कमलों को, और चरण कमलों के माध्यम से जब भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी दल है उसकी सुगंध जब प्रवेश करती है, उसको जब वो ग्रहण करते हैं तो उसके माध्यम से भगवान की फिर सेवा से भी आकर्षित हो जाते हैं। और बाद में 4 कुमार जो कि ज्ञानी के स्तर पर थे, तो वो भी आगे चल कर के फिर भक्त बन जाते हैं, भगवान के भक्त की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की जो श्रेणी यहाँ पर इस श्लोक में बताई जा रही है, आर्थो, अर्थार्थु, जिज्ञासु और ज्ञानी, है ना, ये भक्त नहीं है जब तक कि उनको भक्तों के माध्यम से भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन पुण्यवान है, दुष्कृति की श्रेणी में नहीं है ये, है ना, जो पापी व्यक्ति हैं उनकी श्रेणी में ये नहीं है। तो इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन इच्छाएं अभी शुद्ध नहीं है ना। और भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है, यहाँ पर जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसमत सिंधु में भक्ति की परिभाषा बताते हैं, तो शिल प्रभात उसको उद्धत कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति क्या, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, जिसमें कि कोई भी हमारी जो है अन्य इच्छाएं नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम, उन सभी इच्छाओं से हम जो हैं पूर्ण रूप से मुक्त हैं। ज्ञान, कर्म, है ना, ये इसमें भी हम आसक्त नहीं हैं पूर्ण रूप से, एकमात्र जब भगवान की सेवा से जब हम आसक्त हो गए। क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है, शिल्पपाद समझाते हैं कई बार, है ना, भक्ति शब्द का अर्थ जो होता है भज सेवायाम, भक्ति अर्थात भज सेवायाम, भगवान की सेवा करना, ना, प्रेम का ये अर्थ ही है सेवा करना। प्रेम में अगर सेवा नहीं है तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं, वो प्रेम नहीं है, खाली बस बोलने से, है ना, किसी को हम कहें कि मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ सेवा वहाँ पर नहीं दिख रही है तो वो प्रेम नहीं है। और सेवा है तो फिर उसमें कहने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप वो प्रेम जो है वहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो इसलिए भक्ति का अर्थ ही है कुछ सेवा करने का प्रयास करना, सेवा से जो है आकर्षित हो, सेवा भाव कितना हमारा जो है किस उसमें कितनी प्रगति कर रहे हैं एक्चुअली, उसके आधार पर कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है, या भक्ति में कौन कितना प्रगत अभी हुआ है, किस भक्ति में स्तर पर है वो, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम भाव के स्तर पर या प्रेम के स्तर पर वो पहुंचा है, वो सब भगवान की सेवा से वो कितना वास्तव में आसक्त हो रहा है, उसके आधार पर उसका निर्णय होता है ना। जिस अनुपात में जिस प्रकार से हमारी सेवा भावना अभी विकसित हुई है तो उस प्रकार से फिर उसको भक्त की श्रेणी में माना जाएगा। तो इसलिए ये इच्छा को ग्रहण करना पूर्ण रूप से कि कृष्ण की सेवा में जो है अनन्य रूप से, अनन्यास चिंतयन्तु माम, है ना, भगवान भगवद्गीता में बहुत सारी जगह जो है अनन्य इस प्रकार से ये शब्द का प्रयुक्त करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम कृष्णा अनुशीलनम, भगवान की सेवा में लगे हैं अनुकूल भाव से, केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो उसको कहा गया है उत्तमा भक्ति, श्रेष्ठ शुद्ध भक्ति भगवान की। तो वो स्तर जो है भक्ति का है ना, उस स्तर पर पहुंचने की हमें आवश्यकता है ना। मनुष्य जीवन का ये ध्येय है कि किस प्रकार से हम इस स्तर पर आए यहाँ पर, है ना। लेकिन ऐसे लोग अगर ये इच्छाएं हैं तो उसमें फिर संभावना कम है, अगर ये इच्छाओं से हम मुक्त नहीं हो रहे हैं तो, है ना। शुरुआत में ठीक है, हम कुछ इच्छाएं हो सकती हैं हमारे अंदर, है ना, भगवान की शरण में हम हमारे दुख को कम करने के लिए जा सकते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, है ना, समाज में प्रताड़ित होते हैं, तो विचार करते हैं ठीक है भगवान की भक्ति जो है करेंगे, कुछ शांति हमें प्राप्त होगी भगवान की भक्ति करने से। लेकिन उसके बाद अगर भगवान के बारे में हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, है ना, केवल उसी स्तर पर बने रहते हैं कि ठीक है हम दुख दूर हो गए हैं, तो फिर वही श्रेणी के हम लोग जो हैं बने रहेंगे, केवल पुण्यात्मा ही हम बने रहेंगे, हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक कि ये ज्ञान स्पष्ट रूप से
इसमें हम स्थापित नहीं होते हैं कि कृष्ण भगवान है, मुझे ये स्तर पर पहुंचना है और उसके लिए अब मुझे प्रयास करना। अभी अनर्थ हैं, ठीक है, मेरे इच्छाएं हैं, मेरे अनर्थ हैं, लेकिन मुझे उनको हटाने के लिए भक्तों का संग करना है, भक्ति करनी है और धीरे धीरे इन अनर्थों से निकलना है। तब हम फिर कनिष्ठ अधिकारी के स्तर में प्रवेश करते हैं। अगर वो समझ नहीं है तो फिर ये 4 स्तर ही हमारे जो हैं बने रहते हैं। तो इसलिए उसमें गलत नहीं है कोई भी कि ठीक है, कोई ये इच्छा से आ रहा है, अर्थ की इच्छा से आ रहा है ना, कोई जिज्ञासा कर रहा है, वो अपने आप में उसमें गलत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उनको शुद्ध करना है भगवान के भक्तों के संग से और फिर तीव्र रूप से। इन्होंने सब जैसे तीव्र भक्ति की, यहाँ पर ध्रुव महाराज हम देख रहे हैं, ये गजेंद्र का उदाहरण है, तो वो तीव्र रूप से फिर भगवान की भक्ति में लगे, इसलिए वो शुद्ध भक्त बन पाए, है ना। अगर तीव्र रूप से नहीं करते हैं और डामाडोल स्थिति रहती है ना, भगवान से भोग की इच्छा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, पाप कर्मों में लिप्त हो रहे हैं, तो फिर उनकी तो कभी स्थिति होगी नहीं कि वो वास्तव में भक्ति में फिर आगे बढ़ पाएंगे। उनको तो कनिष्ठ स्तर पर भी हम नहीं मान सकते हैं, है ना। तो इसको अच्छे से हम समझें यहाँ पर, इसीलिए ये श्रेणी को बताया जा रहा है कि 4 प्रकार की श्रेणी में अगर हम हैं तो हम ये नहीं समझे कि हम भक्त हैं, है ना। कोई 4 प्रकार की श्रेणी के माध्यम से भक्ति ग्रहण करने के लिए मंदिर आ सकता है, लेकिन जब तक उसकी स्पष्ट समझ नहीं होती है कि कृष्ण भगवान है, मुझे उनकी शरण ग्रहण करनी है, तब वो भक्त बनता है। वहाँ से फिर उसकी प्रगति जो है एक प्रकार से चालू होगी। और इसके बाहर तो जो भी है वो तो फिर पापी व्यक्ति हैं, जिनका कि इसके पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है। तो इसको समझ करके फिर हम कार्य करें और जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करें, जिसमें कि केवल एकमात्र कृष्ण के लिए हमारी जो है सारी इच्छाएं हैं, कृष्ण को पसंद करने की इच्छा है, दूसरी कोई भी हमारी जो है अन्य भोग की जो है इच्छाएं वो नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई अगर प्रश्न है, आपकी जिज्ञासा पूछ सकते हैं जी। हरे कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, हाँ, तो प्रश्न है कि आपने अभी बताया कि कौन से अच्छे कार हैं, कौन से बुरे कार हैं। तो कुछ लोग जो हैं शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, तो वो किस श्रेणी में आता है? तो शेयर मार्केट भी एक प्रकार से क्या है, उसमें भी हम कुछ ना कुछ माध्यम से, कुछ तरीके से वहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे एक डायरेक्ट रूप में हम जुआ जो खेलते हैं, उस प्रकार से वो जुआ नहीं है, उसको वहाँ पर नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी वो श्रेणी के अंतर्गत ही वो चीज़ भी एक प्रकार से आती है ना। जैसे प्याज लहसुन है तो वो अमीषाहार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक जीव की हत्या करके हम मांस को ग्रहण कर रहे हैं, है ना, एक पशु को काट रहे हैं, तो उस प्रकार से उस स्तर का वो नहीं है, लेकिन फिर भी उस श्रेणी में है। तो ऐसे ये भी एक प्रकार से हम उसी श्रेणी में उसको मानेंगे। जी हाँ। हाँ, हाँ, तो प्रश्न है कि 4 कुमार जो कि तीनों गुणों से ऊपर उठ गए थे, तो भगवान के धाम में जो है उन्होंने वहाँ पर प्रवेश किया और उनको क्रोध आ गया। तो लीला का भाग है कि क्या है, तो वो लीला का भाग भी है और साथ में उसमें बहुत सारी जो हैं शिक्षाएं भी हैं। और चूँकि अभी वो भक्त नहीं बने थे, है ना, अभी ज्ञानी क्या, इसलिए यहाँ पर क्या उनका ज्ञानी के स्तर के रूप में उदाहरण दिया गया है। तो इसलिए भगवान के वैकुंठ धाम में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वैकुंठ धाम में तो केवल भगवान की भक्ति प्रवेश कर सकते हैं। तो भगवान वैकुंठ के जो है द्वार तक उन्होंने वहाँ पर प्रवेश किया, है ना। द्वारपाल ने, इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर उनको रोक लिया। और जब भगवान फिर आए तो फिर भगवान के संग से वो वहाँ पर जो है उनको कृपा प्राप्त हुई और वो फिर आगे चलकर शुद्ध भक्त बन गए उसके माध्यम से। तो द्वार तक पहुँच सकते हैं, लेकिन तो वो एक लीला है भगवान की कि जो पूर्ण रूप से काम क्रोध सबसे अवगुणों से मुक्त हैं, उनको भी वहाँ पर क्रोध प्रकट हुआ। इसलिए बाद में फिर 4 कुमार पछतावा भी करते हैं कि हमें जो है कैसे क्रोध आ गया, है ना, इस प्रकार से। तो एक लीला है कि भगवान कई बार अपने भक्तों के साथ जो है युद्ध करना चाहते हैं,
वीर रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो भगवान के समान ही वो कोई होना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर भगवान ने जय विजय, उनके माध्यम से उनको श्राप मिला, फिर वो 3 जन्मों तक असुर बने और भगवान ने उनके साथ लीलाएं की। ऐसा हाँ, तो प्रश्न है कि विश्वामित्र हैं और अलग अलग केस में उसको अलग अलग देखना होगा, है ना। जैसे विश्वामित्र मुनि तपस्या उन्होंने की, तो उसमें भी जब रामचंद्र भगवान जो है उनको एक प्रकार से गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना, बाद में वहाँ पर फिर जो है वो भक्त बन पाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले पहले तो उनकी भी इच्छा थी ना, वहाँ पर वशिष्ठ मुनि हैं जैसे, तो वो इच्छा थी कि मुझे इनसे बड़ा ब्रह्म ऋषि जो है एक प्रकार से बनना है, तो वो उस पद को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए फिर वो तपस्या में लगे थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो करके फिर उनको भगवान का संग प्राप्त हो, वो शुद्ध हुए, फिर आगे चल करके वो भक्त बने। तो इसलिए स्थिति वहाँ पर देखनी होगी, सिर्फ महान जो है स्तर उससे नहीं है। स्तर तो दुर्वासा मुनि का भी था, है ना, लेकिन दुर्वासा मुनि भक्त नहीं थे, त्यागी थे, योगी थे, तपस्वी थे, सब थे, लेकिन अम्बरीश महाराज उनकी कथा पढ़ने थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। जी, हाँ, जिन्होंने न सिर्फ जुए में लिप्त या प्रेरित हुए और अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, ऐसे व्यक्ति को धर्मराज से क्यों समझते? तो प्रश्न है कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो धर्मराज क्यों हैं, धर्मराज की परिभाषा क्या है। उन्होंने अपनी जो पत्नी को दांव पर लगाया तो इसलिए क्या है, जो शास्त्र में इस प्रकार से लीलाएं या समझाई गई हैं उनको हमें भगवान के भक्तों के माध्यम से समझना बहुत ही आवश्यक होता है ना। तो धर्मराज अर्थात जो धर्म के अनुसार शासन करें, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज तो स्वयं यमराज ही हैं, धर्मराज ही हैं, वो महाराज महाजन हैं। भागवतम में यमराज को भी एक महाजन के रूप में वहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से साक्षात वो धर्म के ही रूप हैं। तो ये सब जो लीलाएं वहाँ पर जो चल रही हैं वो एक प्रकार से हमें सिखाने के लिए है ना, कि हम अपने जीवन में उनके माध्यम से क्या शिक्षा ले रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर महाराज ने वो गलती की तो युधिष्ठिर महाराज और हम एक ही स्तर पर हो गए, है ना, हम एक ही श्रेणी में हो गए। हम अपने आप को उनके स्तर पर जो है देखने का वहाँ पर प्रयास करते हैं। तो उनका स्तर, वो तो भगवान के भक्त हैं वास्तव में, है ना। सभी पांडव जो हैं, द्रौपदी हैं, वो सब भगवान के भक्त हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमें दिखा रहे हैं कि जुआ जो है वो कितना जो है वास्तव में पापपूर्ण कार्य है, कि उसका क्या परिणाम हो सकता है। अगर कोई इसमें लिप्त होगा तो उसके माध्यम से क्या उसका परिणाम हो सकता है। हम ये भगवान के भक्तों के माध्यम से शिक्षाएं लें कि देखिए पांडवगण ने वो करने का प्रयास किया तो उसका क्या परिणाम हुआ, कि क्या क्या उनको जो है उसमें हारना पड़ा, उनकी क्या जो है उसमें स्थिति होती है। तो वो शिक्षाएं हमें प्रदान करनी, उससे शिक्षा लेनी है ना। ना कि वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कुछ जो है गलत कर रहे हैं, है ना। वो एक लीला का भाग है, उसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो भगवान के भक्त भी भगवान की लीला में अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार से पात्र वो वर्णन करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान के भक्त जो हैं वो उस प्रकार से हो गए। भगवान के भक्त तो हमेशा भक्त ही बने रहते हैं, उस स्थिति में हमेशा जो है वो बने रहते हैं। गुरुजी, ये था कि जब हम उसको लीला समझते हैं कि ये भगवान की लीला है, तो रावण भी तो लीला में ही भगवान को जय विजय था, तो उसको हम ये जो संसारिक रूप में उसको जलाते हैं तो क्यों जलाते हैं? हाँ, तो प्रश्न है कि रावण भी तो उससे तो हमें ज्ञान लेना चाहिए। हाँ, उसको नहीं जलाना चाहिए, ये कहने। उससे क्या ज्ञान ले सकते हैं आप? रावण से क्या ज्ञान लेंगे? ज्ञान ये लेंगे कि हम ऐसा कर्म करेंगे तो हमारी जो है खत्म हो जाएगी, लेकिन उस इंसान को क्यों जला रहे हैं? कि हाँ, कहने का क्योंकि वो जय विजय होगी तो भगवान के भक्त थे। हाँ, कहने का मतलब ये था। हाँ, तो भक्त ठीक है, वो भक्त हैं और भक्त जो हैं अभी अलग अलग उनको असुर के रूप में आए हैं। तो इसलिए हम लोग शिक्षा इसलिए क्या है उसको समझना है हमें कि वो भगवान की सब लीला ही है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा क्या हो रही है। तो शिक्षा हमें मन से नहीं समझना है, हमें शास्त्र में जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से बताया गया है वो हमें भगवान के भक्तों के माध्यम से जानना है ना।
तो हमें रावण के नहीं कि हम रावण जैसा बनेंगे, उस प्रकार से हम कार्य करेंगे, वो हमें करने का प्रयास नहीं करना है। वैसे वो जहाँ तक रावण जलाने की बात है तो वो तो एक ऐसा कोई नहीं कि शास्त्र में वो कोई वर्णन किया गया कि रावण को जलाना है। वो एक प्रथा जो है चालू हो गई है, और कैसे वो प्रथा अब चालू हुई है ना, कि लोग उसको जो है जला रहे हैं, वहाँ पर हर साल जो है जलाते हैं, है ना। ये गलत है, कहने का मतलब ये है। हाँ, तो वो इसलिए मैंने बताया ना कि वो प्रथा जो है चालू हो गई है ना, वो प्रथा जो है एक प्रकार से वो चल रही है वहाँ पर। लेकिन फिर भी जो रावण ने जो कार्य किए तो वो अपने आप में गलत है ना, क्योंकि साक्षात जो है लक्ष्मी, उनका जो है अपहरण करने का उसने प्रयास किया, तो इसलिए फिर हम उनको तो किस प्रकार से आदर्श नहीं मान सकते हैं, है ना, उनसे कोई भी शिक्षा हम नहीं ले सकते हैं। रामायण में लिखा है या भागवत में कहीं मैं इतना नहीं कि वो भगवान भी उसको पूजा के लिए ब्राह्मण समझ के बुलाए थे, कहीं सीता जी से क्यों आदेश दिए थे। वो सब सुनी सुनाई टीवी, ये सब हमें इनको छोड़ना पड़ेगा। इसी में रामचरितमानस या गीता, रामचरितमानस जो है पहले देखना पड़ेगा, शास्त्र से जानना पड़ेगा। रामचरितमानस शास्त्र में नहीं है, वो एक तुलसीदास जी ने 500 साल पहले लिखा है ना। तो वो जो शास्त्र जो बताए गए, वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण में जो है, तो इनके माध्यम से हमें जानना कि इनमें कहाँ लिखा है ना। हम टीवी के माध्यम से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसके माध्यम से नहीं होगा। किताब में मतलब रामचरितमानस में बाल कांड नहीं, इसलिए मैंने बताया ना आपको कि वो नहीं, हाँ, वो शास्त्र के माध्यम से हमें देखना होगा, है ना। ये अगर प्रमाणिक शास्त्र जो हैं उनमें अगर कहीं वर्णन आ रहा है तो फिर उसको हमें शास्त्र भी समझना पड़ेगा कि ठीक है, वहाँ पर अगर किया भी है मान लीजिए इस प्रकार से, तो किस उद्देश्य से फिर किया, तो वो देखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि ठीक है भगवान राम ने अगर की तो उसका मतलब है कि रावण श्रेष्ठ हो गया, हम रावण को श्रेष्ठ मानेंगे? श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, उसके गुणों के कारण उसको हम श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये, जैसे आपने बोला कि ये धर्मराज युधिष्ठिर है ना, उस तुलना में आपसे जैसे धर्मराज युधिष्ठिर में भगवान ने लीला दिखाई, उसी प्रकार हमें रावण को भी समझना है कि भगवान ऐसे गलत नहीं काम कर रहे हैं, तो वो लीला दिखाएंगे। लेकिन रावण से इतना मतलब वो घृणा, हाँ, तो वो प्रथा चल गई है, वो एक प्रथा है ना। वो प्रथा वो शास्त्र के उस पर नहीं है, वो प्रथा है वो तो, है ना। जी माता जी। प्रभु जी, आप बोल रहे थे कि जो मीट ईटर्स होते हैं, जो मांस खाते हैं, तो वो ये जो काली माँ होते हैं, इनको ऑफर करके शास्त्रों के हिसाब हाँ। से ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रभु जी, जो मुस्लिम में बकरी ईद का रहता है ना, ये इनका एज पर कस्टम भी है, तो एक्सेप्टेबल है, खा सकते हैं? एक प्रकार से उसको तो हम, क्योंकि वो शास्त्र की यहाँ पर जैसे जो प्रवृत्ति मार्ग में जो बताया गया है ना, जो प्रवृत्ति मार्ग अर्थात शास्त्र के आदेशों के अनुसार वो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको जो बाकी के जो धर्म है, एक प्रकार से अगर हम देखें, जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म, वो तो शास्त्र की श्रेणी से भी, क्योंकि शास्त्र के आदर्श का कहीं भी रूप से वो पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो तो प्रवृत्ति मार्ग के अंतर्गत भी फिर वहाँ पर उनको नहीं माना जा सकता है ना। लेकिन इसमें अगर कोई शास्त्र के आदेश पर इस प्रकार से कोई कर रहा है तो वो विधि बताई गई है कि काली को जो है आप अमावस्या के दिन वहाँ पर जो है अर्पण करें, और वहाँ पर मंत्र उच्चारण करें, मांस इति मांस, है ना, कि मैं तुम्हें अभी मार रहा हूँ लेकिन इसके अगले जन्म में तुम मुझे मारोगे। तो उससे क्या होता था, वो व्यक्ति की चेतना विकसित होती थी कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो मुझे ये कार्य क्यों करना है, कि ये भी मुझे जो है अगले जन्म में फिर मेरा वध करेगा। तो धीरे धीरे फिर वो त्याग कर देता था, उसका जो है उससे मुक्त हो जाता था। तो उस प्रकार से उनको निवृत्ति मार्ग पर लाने के लिए वो पद्धति वैदिक संस्कृति के अंतर्गत बताई गई है, वेदों में वर्णन किया गया है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर लोगों ने उसको एक प्रथा के रूप में जस्ट उसको बना लिया, तो इसलिए फिर हम देखते हैं भगवान बुद्ध आते हैं, भगवान बुद्ध ने फिर उसको बंद किया। निंदसी यज्ञ विधि रह है श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पतुघातम, कि वो पूरी विधि की उन्होंने फिर आलोचना की, क्योंकि प्रथा के रूप में बस यहाँ करना ही है, तो लोग भोग के लिए फिर वो करने लगे। वहाँ पर फिर उनका शुद्धिकरण का भी एक उपाय जो है बंद हो गया इस प्रकार से। और प्रभु जी, जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, उनके घर से कुछ दान आए तो वो लेना से कर्म खराब होते हैं? दान, है ना, तो इसलिए अब वर्तमान में तो क्या है, सभी एक प्रकार से हम लोग कर ही रहे हैं ना, सभी पापी ही हैं, है ना, कोई ना कोई मीट ईटिंग या 4 प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हैं। तो इसलिए उसको बताया कि वो दान अगर हम ले रहे हैं तो फिर वो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगना चाहिए। उसको स्वयं के अगर इंद्रिय भोग में कोई लगा रहा है तो उसका परिणाम फिर उसको लेना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा, है ना। तो उसको भगवान की सेवा में फिर वो नियोजित पूर्ण रूप से होना चाहिए।
प्रश्न बोले थे आप? टाइम हो गया। हाँ, मतलब प्रश्न क्या है आपका कि ये 4 श्रेणी जो बताई गई हैं, नहीं, भक्ति में तो 3 श्रेणियां हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। ये 4 स्तर जो हैं ये भक्त नहीं है, ये भक्त और अभक्त के बीच में प्राय भक्त इनको कहा गया है। हाँ, तो उसमें कितनी हम समझ विकसित कर रहे हैं, है ना, उनकी अलग अलग जो है परिभाषा दी गई है। जैसे 4 श्रेणी हैं, उनकी ये समझ नहीं होती है, वो भगवान के शरण में जाते हैं लेकिन अलग अलग इच्छाओं को लेकर के जाते हैं। लेकिन जब इच्छाएं वहाँ पर नहीं हैं, जब हम समझ रहे हैं कि कृष्ण परम है, मुझे भगवान की शरण ग्रहण करनी, ये जीवन का उद्देश्य है, और उसके माध्यम से अनर्थों को हटाने के लिए हम साधना भक्ति करने का प्रयास करते हैं, है ना। उसके माध्यम से फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम शुद्ध होते हैं तो उसके अनुसार अलग अलग स्तर होता है ना। कोमल श्रद्धा है तो वो कनिष्ठ अधिकारी है, श्रद्धा और विकसित होगी तो हम मध्यम स्तर में प्रवेश करेंगे, और फिर पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाएगी तो हम उत्तम स्तर में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग स्तर, उस स्तर के अनुसार फिर हम पहचान सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं। हाँ, लास्ट जो है प्रश्न है, हाँ, तो प्रश्न है कि सब कुछ अगर जो है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है ना, तो और कुछ लोग कहते भी हैं, है ना, कि भगवान की इच्छा तो के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर अधर्म हो रहा है, पाप कर्म जो हैं किए जा रहे हैं, तो वो सब भी तो भगवान की फिर इच्छा से हो रहा, तो उसमें उस व्यक्ति का दोष क्या है ना, वो व्यक्ति का हम क्यों उसको दोष देते हैं। तो भगवान भगवद गीता में जो है इसको स्पष्ट करते हैं, है ना, कि भगवान का कार्य क्या है और भगवान की इच्छा वास्तव में किस प्रकार से निहित होती है, उसको हमें समझना होगा, है ना। भगवान भगवद गीता में कहते हैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, और परमात्मा का कार्य क्या है, उपदृष्टा अनुमंता च। भगवान जो है सब कुछ देख रहे हैं, और जिसकी जैसी इच्छा होती है तो उसको वैसी जो है भगवान अनुमति प्रदान करते हैं, है ना, उस प्रकार से। इसलिए भगवान कहते हैं एक और श्लोक में, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना दत्ते कस्यचित पापम। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा है ना, उनके लिए भगवान क्या कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित पापम न चेव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। कि मैं किसी के ना ही पुण्य का भागीदार हूँ ना ही पाप का भागीदार हूँ। ना दत्ते कस्यचित पापम न चेव सुकृतम विभु। अगर कोई अपने जीवन में जो है पुण्य कर्म भी कर रहा है ना, तो उसके लिए वही जिम्मेदार है, उसी का परिणाम उसको मिलेगा। कोई पाप कर्म भी कर रहा है तो उसके लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। कि भगवान की इच्छा से हो रहा है ना, तो लोग कोई पुण्य कर्म होता है तो उसमें तो हम अपने आप को शुक्र देते, मैंने ये किया है, और पाप कर्म होता है तो फिर क्या बोलते हैं, भगवान की इच्छा से ये हुआ है ना। तो ये गलत एक्चुअली विचार है। पाप कर्म हम स्वयं कर रहे हैं, हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, हमारी इच्छा है तो भगवान उसको अनुमति प्रदान करते हैं, क्योंकि हमने जिद की है ना। पिता भगवान वो नहीं चाहते, भगवान की वो इच्छा नहीं है वास्तविक। भगवान ने तो शास्त्र में आदेश दिए हैं, सब प्रकार के ऐसे कार्यों को छोड़ करके मेरी शरण ग्रहण करो, ये भगवान की इच्छा है। लेकिन कोई जिद पकड़ ली है, पिता का आदेश मानने को तैयार ही नहीं है, तो ठीक है, तब जाओ करो, है ना, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन तो उसको हम पिता का आदेश नहीं मान सकते कि हाँ भगवान के आदेश से ही हो रहा है, नहीं। तो जो भी पाप कर्म किए जा रहे हैं वो भगवान के आदेश से नहीं है, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी इच्छा है, हम भोग करने की इच्छा कर रहे हैं, उसका परिणाम भी हमें भुगतना होगा। जी बताइए। तो चाय को छोड़ने के लिए धीरे धीरे प्रयास करें या संकल्प लेके प्रयास करें, कोई भी हमारी बुरी आदत है। हाँ, तो बुरी आदत है ना, चाय का छोड़ना है, अलग अलग और भी चीज़ें हैं वो सारी छोड़ना है। तो कैसे उनको किया जाए, धीरे धीरे जो है उनको किया जाए, या एक दम से हम संकल्प लेकर के उसको जो है छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग केस है, अलग अलग स्थिति है ना। पर्सनली जो है एक सबके लिए वो सिद्धांत लागू नहीं किया सकता है ना। मान लीजिए किसी को, जैसे डॉक्टर होता है, कोई 50 सिगरेट पी रहा है, तो डॉक्टर उनको देखता है कि इनके लिए तो एकदम से छोड़ पाना कठिन होता है, तो उनको बोलता है ठीक है अभी आप जो है 50 से थोड़ा कम करो,
है ना। अभी कम से कम आधी कर दो, 30 पियो अभी जो है, फिर धीरे धीरे करके उनको लेकर के आते हैं ताकि धीरे धीरे जो है छूटे। तो कोई बहुत ज़्यादा ही जो है कर रहा है कि दिन भर में उसको तो 50 कप चाय चाहिए तो एकदम से तो वो नहीं छोड़ पाएगा, है ना। क्योंकि हम कलयुग में संकल्प अगर ले भी लेंगे तो संकल्प हमारे टूट जाएंगे। हो सकता है हम 2 दिन पालन करें, 4 दिन पालन करें, है ना, 10 दिन पालन करें, 11वें दिन फिर हम दिन भर जो है चाय पीते रहेंगे है ना। तो एक मिनट पूरा कर दूँ। तो इसलिए वो स्थिति के अनुसार होगा, है ना। और कोई अगर ठीक है उसकी थोड़ी बहुत आदत है नॉर्मल 1-2 कभी दिन में बस उसको ले रहा है, तो वो संकल्प लेके और भक्तों के संग से पूरा प्रयास कर सकता है कि नहीं मुझे बंद करनी है, मुझे नहीं लेना है, इस प्रकार से कर सकते हैं। नहीं, बाहर कोई ऑफर कर रहा हो, कोई गलत चीज़ ऑफर कर रहा हो तो वो कैसे हम ले सकते हैं, वो हमें समझना पड़ेगा ना। हाँ तो यस यस यस, तो वो अच्छा है ना। और भक्तों का संग करेंगे, इस प्रकार से हम भगवान का नाम कीर्तन अपने आप को जब इसमें हम लगाएंगे, भक्ति में अपने आप को इंगेज रखेंगे, तो फिर ये सारे अनर्थों से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए अभक्तों का संग छोड़ना है हमें, है ना। ऐसे जो अभक्त हैं उनका हमें संग नहीं करना है, तो वहाँ पर फिर ऑफर करने की बात ही नहीं आएगी, है ना। भक्तों का हम संग करें, भक्त तो सारी अच्छी चीज़ें भगवान का प्रसाद हमें देंगे, फिर इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा।